देशाच्या संसदेत आज मोठं राजकीय नाट्य रंगलंय। गृहमंत्री अमित शाह यांनी लोकसभेत 130वा संविधान दुरुस्ती विधेयकासह 3 महत्त्वाची बिल सादर केले। या विधेयकानुसार पंतप्रधान, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री आणि राज्यमंत्री जर गंभीर गुन्ह्यात 30 दिवसांपेक्षा जास्त काळ अटक झाले असतील तर त्यांना आपल्या पदावरून हटावं लागेल। याच पार्श्वभूमीवर लोकसभेत प्रचंड गोंधळ झाला। विरोधकांनी कॉप्या फाडल्या आणि नारेबाजी केली। लोकसभेत गृहमंत्री अमित शाह यांनी 130वां संविधान दुरुस्ती विधेयक 2025 सादर किया। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि संघ राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 1963 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की मंजूरी दी जाए। या विधेयकानुसार पंतप्रधान, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री आणि राज्यमंत्री जर कोणत्याही गंभीर गुन्ह्यात 30 दिवसांपेक्षा जास्त काळ अटकेत राहिलेत तर त्यांना पदावरून हटवलं जाईल। यासोबतच केंद्रशासित प्रदेश दुरुस्ती विधेयक आणि जम्मू काश्मीर पुनर्गठन दुरुस्ती विधेयकही सादर करण्यात आले। या विधेयकाच्या उद्देशाबद्दल गृहमंत्री अमित शाह म्हणाले की आम्ही इतके बेशरम होऊ शकत नाही की गंभीर आरोपांखाली अडकल्यानंतरही संवैधानिक पदांवर बसून राहू। मुझ पर झूठे आरोप लगाए तब अरेस्ट होने के पहले मैंने नैतिकता के मूल्यों का हवाला देकर इस्तीफा भी दिया और जब तक मैं कोर्ट से निर्देश नहीं हुआ कोई संविधान पद मैंने स्वीकार नहीं किया। ये क्या सिखाते हैं नैतिकता में? मैं तो इस्तीफा देकर गया था और मैं तो चाहता हूं कि ये नैतिकता के मूल्य बढ़े। हम ऐसे निर्लज्ज नहीं हो सकते कि हम पर आरोप लगे और हम संवैधानिक पद पर रहें। परंतु या बिल्सवर विरोधकांनी तीव्र आक्षेप घेतला आहे। एआयएमआयएमचे खासदार असुद्दीन ओवैसी, काँग्रेसचे मनीष तिवारी आणि के.सी. वेणुगोपाल यांनी या विधेयकाला संविधान विरोधी, अलोकतांत्रिक आणि तानाशाही प्रवृत्तीचं म्हटलं आहे। लोकसभेत यावर प्रचंड गदारोळ झाला। विरोधकांनी बिल्सच्या कॉप्या फाडल्यात आणि वेलमध्ये उतरून नारेबाजी केली। परिणामी सभागृहाचं कामकाज 2दा स्थगित करावं लागलं। या संदर्भात काँग्रेस नेत्या प्रियंका गांधी यांनी सरकारवर जोरदार टीका केली आहे। त्यांनी म्हटलं आहे की हा कायदा म्हणजे थेट तानाशाही आहे। कोणत्याही मुख्यमंत्री किंवा मंत्र्यांवर खोटा गुन्हा लावून त्यांना 30 दिवसांसाठी अटक केल्यास त्यांना पदावरून हटवलं जाईल। हे लोकशाहीला धोका आहे। तर एआयएमआयएम प्रमुख ओवैसी यांनी आरोप केला आहे की भाजप सरकार देशाला पोलीस राज्य बनवू इच्छिते। देखिए, ये जो 3 बिल लाए आज इंट्रोड्यूस होंगे, हमारी पार्टी का मानना यह है कि ये थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स का, ड्यू प्रोसेस का और जो जनता को ये इख्तियार है कि वो इलेक्टेड गवर्नमेंट्स को अकाउंटेबल बनाए, ये सब चीज़ें उसके खिलाफ जाता है। सेपरेशन ऑफ पावर्स आप देख लीजिए कि एग्जीक्यूटिव एजेंसीज को फ्री रन मिल जाएगा कि वो खुद जज, ज्यूरी और एग्जीक्यूशनर हो जाएंगे और मुख्यमंत्री को हटाना है तो असेंबली में हटाते हैं। अब आप मेरे को ये बताइए कि BNSS में इतने ऐसे सेक्शंस हैं कि किसी को भी आप एक सेक्शन लगा दीजिए 5 साल के ऊपर का तो लाजमी है वो 30 दिन के अंदर 30 अंदर BNS में यह है कि 90 डेज तक पुलिस कस्टडी ले सकती है। तो ये मेरे ख्याल से ये 1930 का गेस्टापो मूवमेंट हम भारत में देख रहे हैं कि जिस तरह वहां जर्मनी, उस वक्त के जर्मनी में गेस्टापो को बनाकर एक पुलिस स्टेट बना दिया गया। अब चीफ मिनिस्टर अकाउंटेबल नहीं होगा जनता को, बल्कि चीफ मिनिस्टर अकाउंटेबल होगा इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को। हमारे देश में SI से लेकर, इंस्पेक्टर से लेकर ACP बोलिए, DYSP बोलिए, DCP बोलिए, एडिशनल CP, DGP तक कौन बनाता है इनको? रूलिंग पार्टी बनाती है। IT के ऑफिसर कौन बनाता है? ED के CBI को रूलिंग पार्टी बनाती है।
आप बताइए फिर कहां इंडिपेंडेंस रहेगा इन लोगों का। आप कैबिनेट के 6-7 लोगों को केस लगाइए, 30 दिन डालिए अंदर जेल में, गवर्नमेंट गिर गई उनकी। तो ये असल मकसद वो है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल। अच्छा, उस बिल में ये भी है कि प्राइम मिनिस्टर को कौन अरेस्ट करेगा, प्राइम मिनिस्टर को बताइए। और प्राइम मिनिस्टर ये उसमें उस बिल में कह रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर के बिल में कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट करेगा। अरे भाई, संविधान में हमने लिख दिया कि द प्रेसिडेंट विल एक्ट ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ये उसका कॉन्ट्रडिक्शन। दूसरा, गवर्नर को आप इख्तियार दे रहे हैं, गवर्नर आप अपॉइंट करते हैं। तो ऑल इन ऑल ये हमारी डेमोक्रेसी के लिए, ड्यू प्रोसेस के लिए, बल्कि भारत को एक पोलिस स्टेट बनाने का काम बीजेपी सरकार करना चाहती है इन तीनों बिलों के जरिए, जिसकी हम पुरजोर इसकी मुखालिफत करेंगे। और ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। आप हर चीज आपके हाथ में, सेंट्रलाइज आप अपने हाथ में कर रहे हैं। माने आप पिक एंड चूज करेंगे। और बीजेपी ये भूल रही है कि कब तक सत्ता में रहेंगे आप, कभी ना कभी तो निकलेंगे ना। अखेर गोंधळानंतर अमित शहा यांनी हे विधेयक संसदीय संयुक्त समितीकडे पाठवण्याची घोषणा केली आहे। आता समिती पुढच्या अधिवेशनात यावर आपला अहवाल मांडणार आहे। लोकसभेत सादर झालेल्या या महत्त्वाच्या विधेयकावरून आज अक्षरशः धुमाकूळ माजला। पंतप्रधानांपासून मुख्यमंत्र्यांपर्यंतच्या अटकेनंतर पद गमवावे लागण्याचा हा नियम लागू झाला तर भारतीय राजकारणात मोठा बदल होणार आहे। या घडामोडींचा पुढचा टप्पा काय असेल याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे।